वास्तव में कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। क्या? ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण ज्ञान सागर होता तो गीता का भगवान आखिरी जन्म में कृष्ण की आत्मा हो जाती। किस रूप में? दादा लेखराज के रूप में साकार भगवान का रूप गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कहा जाता। लेकिन नहीं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, पूजा नहीं होती है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा के तन में आकर के परमात्मा से गीता का भगवान नहीं बनता है। गीता का भगवान वो उस तन के द्वारा आकर के बनता है जिसमें कृष्ण की सोल भी अधूरे रूप में कार्य करती है, चंद्रमा के रूप में, अर्धचंद्र के रूप में, और शिव नेत्र भी प्रवेश करके कार्य करता है। वो गीता का भगवान कहा जाता है। उस गीता के भगवान के द्वारा मनन चिंतन मंथन के द्वारा जो अमृत निकलता है, उस अमृत रस को पी करके देवताएं अमर बनते हैं। अमर भी दो तरह के होते हैं। अमर माने न मरने वाले देवता, और ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण है उनकी स्थिति अभी ये है कि अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि माना जीवित, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु को पाए हुए। तो ये जन्म मरण का चक्र अभी चलता रहता है। सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा। जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो ही जन्म मरण के चक्र में आता है। 30-32 साल हो गए एडवांस नॉलेज चलते हुए, और ब्रह्मा की सोल मस्तक में प्रवेश करके एडवांस ज्ञान धारण करती है, लेती है, फिर गुलजार दादी में प्रवेश कर जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये स्टेज प्राप्त नहीं हो पाती। तो बाप कहते हैं कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, और न उनके पास कोई राजयोग सिखाने का ज्ञान है। क्या? अगर राजयोग सिखाने का ज्ञान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के पास होता तो राजयोग सिखा करके उन्होंने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई को राजा बनाया होता। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है जिसे कंट्रोल करने के लिए योगी सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। वो कौन सी इंद्रिय है? वो कौन सा विकार है? काम विकार। काम विकार को भस्म करने का श्रेय भक्ति मार्ग में कौन से देवता को दिखाया है? शंकर को दिखाया। कहते हैं शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया राजयोग का कि राजयोग से कामदेव को भस्म कर दिया। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं कामदेव कोई देवता होता होगा, बाहर खड़ा होता होगा, बाहर से हमला करता होगा। बाहर की बात है ही नहीं, वो तो अंदरूनी चीज है, वो तो सूक्ष्म बात है, विकार की बात है। 63 जन्मों में जो विकार भोगे हैं उन विकारों का संस्कार